Hello people, welcome to Aiming CDS with Clarity. This is Harshita. Today I'm going to share my second SSB experience. Because of the paucity of time, I haven't been able to share the first experience, but soon I'll be doing that also. First of all, to start with, let me tell you that SSB, how does it start? It starts with documentation, but at our place, which is 14 SSB प्रयागराज और इलाहाबाद, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन एज सच हुआ नहीं. मेजरली हमारे सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स को चेक किए गए थे, विच वॉज आवर बोर्ड का मार्कशीट एंड द सेकेंड वॉज आवर एडमिट कार्ड. इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हमारी चेक नहीं हुई हैं. रोल कॉल के बेसिस पर डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि आपके पास डॉक्यूमेंट है कि नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ नो सच डॉक्यूमेंटेशन सॉर्ट ऑफ थिंग दैट हैपन कि आप एनवेलप में डालकर प्रॉपर दे रहे हो और वो चेक होकर आपके पास वापस आ रही है. नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपन. वाई? बिकॉज देयर वॉज अराउंड 320 कैंडिडेट्स देयर, है ना. तो इतने सारे बच्चों का डॉक्यूमेंटेशन करना यानी कि पूरा दिन इसमें चला जाता, तो ये बहुत ही ज़्यादा रैशनल डिसीजन नहीं होता. इसलिए डॉक्यूमेंटेशन एज सच नहीं हुआ है प्रॉपरली. ठीक है. आउट ऑफ 320 कैंडिडेट्स अराउंड आई विल टेल यू 30-35 गॉट स्क्रीन्ड इन, नॉट मोर देन दैट. एंड इसमें मेजरली फ्रेशर्स हुए थे एंड फ्रेशर्स डिजर्व टू बी देयर यार, सो दे गॉट इन. एंड उसके अलावा रिपीटर्स थे, बट PR आई डोंट थिंक PR थे वहाँ पर. I don't think PR got screened in. So the next part that comes is OIR. This is exactly how the Manekshaw Hall looks like, roughly like this only. And OIR के लिए what happened? I got OIR 55 and I guess 35. ये 2 OIR हमें मिले थे. Seats बहुत ही लिमिटेड थे. यहाँ पर जितने आप सीट देख पा रहे हैं ये नॉर्मली रहते हैं, ठीक है. लेकिन बिकॉज दे वर 320 कैंडिडेट्स, सीट्स कम पड़ गए थे. बैठने की जगह नहीं थी इतने बड़े हॉल में. बाहर से सीट्स लाए गए थे और उनको यहाँ पर फिट किया गया था इस एरिया में, और साइड में भी, इस साइड में भी. इनफैक्ट इसके कॉर्नर में भी सीट्स को लाए गए थे ताकि कैंडिडेट्स कैन सिट. So you can imagine the level of management that was done for the female candidates. Now OIR भी shortage हो गया था. तो आपको पता होगा कि इलाहाबाद में 5 बोर्ड हैं, तो उन 5 बोर्ड से OIR को लाया गया था. एंड दैट्स व्हेन हम अपना OIR टेस्ट दे पाए. पहले OIR में वी गॉट 34 मिनट्स टू सॉल्व इट, एंड सेकेंड में हमें 24 मिनट्स मिले थे सॉल्व करने के लिए. एंड इट वाज फेयरली इजी, वन कुड सॉल्व इट वेरी आराम से अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा. बस एक टाइम लिमिटेशन होती है, बट अगर आपने सॉल्व किया तो यू कैन एबल टू सॉल्व इट वेरी ईजली इन विद इन द टाइम लिमिट. सो दैट वाज अबाउट OIR. अब नाउ दिस PPTT हैपेंड. ठीक है. PPTT का ये जो इमेज है ये आई हैव जनरेटेड फ्रॉम AI, बट एग्जैक्टली ऐसा ही फ़ोटो था. ठीक है. एंड उसके बाद हमारा ग्रुप डिवाइड हुआ. ग्रुप का डिवीज़न कुछ इस तरीके से हुआ कि अराउंड 20 स्टूडेंट्स थे, 20 कैंडिडेट्स थे, इनके बीच में ग्रुप डिवाइड हुआ था. देन उसके बाद सब ने अपनी अपनी स्टोरी लिखी, सबमिट की, एंड हम डिस्कशन रूम के लिए गए. नाउ व्हाट हैपेंड वाज इन द डिस्कशन रूम, कुछ ऐसे ही हमारे ऑफिसर्स बैठे थे एंड वी सैट लाइक दिस इन दिस यू सेमी सर्कल. अब हुआ ये कि सब ने अपना अपना नरेशन करना स्टार्ट किया आफ्टर ड्यू गाइडेंस दैट वाज डन. सो व्हेन वी स्टार्टेड विद आवर नरेशन, not a single candidate got more than 30 seconds to narrate their stories. Can you imagine? We only have 1 minute, that is 60 seconds, to narrate our stories, but we didn't even get 30 seconds. And after completing 30 seconds, we were in the middle of our completing story. We were said that, candidate, we have understood your story, next.
So this is something that happened during the narration part. Now during the GD part, what happened was a blunder. I am not blaming any organization. I am not blaming any uh, selection board, because I am nobody to do that. I have immense respect. I come from this family background only, and therefore I have immense respect for this fraternity. But still, I am just sharing my viewpoint. So do not take any personal note on this or from this. Now, during the GD, what happened was group was divided into 10 and 10. GD के time में usually what happens, there is discussion that is done, fish market kind of scene is created, and then the officer says कि group को हम divide करते हैं half half में, group 1 group 2, and then another round of discussion happen, and then वापस group को club कर दिया जाता है. But what really happened in our GD was कि the fish market wasn't created at first. पहले ही group को divide कर दिया गया था 10-10 के बीच में, and then what happened कि सबको barely, I think not even 4 minutes was given to discuss. And right when both the groups were done discussing, talking and sharing their viewpoint, the officer said that okay gentlemen or okay ladies, we have understood your point. There is no need for nomination, and we have understood the consensus that is being built up. So you all can leave. So we left. But do you understand that we have cleared our exam? We have waited for this SSB for a long time. We are not coming from direct entry. But this happened. And after that, at 4 p.m., around 3:55 or 4 p.m., the results were declared. And I don't know at what basis was the selection done. They must have thought something about it. But from my personal experience, I'm just sharing it, that it is an unscientific process and anything can happen at any time. So be prepared. Be prepared for both the ends. है ना? अपने आप को ready करके जाओ. Stay strong, stay sharp and be ready for whatever comes. Do not expect anything from the screening part. Right when you're screened in, you can do your best. But for the screening part, you cannot expect anything much. But this time, I think the management was not very good. I think there was some sort of mismanagement that was done. But that is it from my end. That was all my experience for my second SSB. And I hope the girlies out there who's going to give their SSB on 27th, that is in Bangalore and in Bhopal, they get some experience, some knowledge of what is happening all around for the female candidates. They'll know something from this video, and that is all what I really wanted to convey. So that's it. Thank you from my end, and we'll meet soon. Thank you.